Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Muhammad Asad with your subject English LIT. As you all know that our second lesson is on. So let's start our today's work. Singapore is mainly low-lying. The highest hill is Putik Timber. And the longest river is Sungai Seletar. Much of the swamps and jungles areas has now been cleared and are used to build houses and factories. सिंगापुर जो है वो एक नशीबी इलाका है। नशीबी इलाका का मतलब वो होता है जहाँ जो जल्दी से बारिश होने पे जल्दी से ज़ेरे आब आ जाता है, जहाँ जल्दी से पानी भरना शुरू हो जाता है। सिंगापुर की जो हाईएस्ट हिल है उसका नाम है बुकिट टिम्बा और जो वहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है सुंगी स्लेटर। सिंगापुर के ज़्यादातर जो दलदली और जो जंगल के एरियाज़ हैं उनको साफ़ कर दिया गया है ताकि वहाँ पर रहने के लिए घर बनाए जा सकें और फैक्ट्रीज़ लगाई जा सकें। इन द सेंटर ऑफ द लैंड इज़ अ कैचमेंट एरिया एंड नेचर रिजर्व इनसाइड Inside, we can find animals like the slow lorries, the anteater, the civet cats, several kinds of squirrels, the snakes and lizard. Many kind of fish can also be found in the catchment area. इस आइलैंड के सेंटर में कैचमेंट एरिया और नेचुरल रिजर्व है जिसमें मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं जिसमें शामिल है स्लो लोरीज, द एंट ईटर, civet cats, several किस्म की गुलहरियाँ, सांप और छुपकलियाँ वगैरह। इसके अलावा इस कैचमेंट एरिया के अंदर बहुत सी मछलियाँ भी पाई जाती हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट. Main rainfalls between November and January. July is usually the sunniest month and December often the wettest. However, there is no distinct wet or dry season as rain falls around the year. यहाँ की जो आबो हवा है वो गर्म है और नमी वाली भी। ज़्यादातर यहाँ जो बारिश होती है वो नवंबर और जनवरी के दरमियान होती है, हालांकि जो जुलाई है वो तकरीबन गर्म होता है। दिसंबर का जो महीना है वो ठंडा होता है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं है ठंडे और गर्म मौसम के अंदर क्योंकि सारा साल वहाँ पे बारिश जो है वो होती रहती है। यूनिट 2.1 के अंदर हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम टी लगाएंगे और अगर फॉल्स होगा तो हम एफ़ लगाएंगे। हमारे पास यहाँ टोटल 8 ट्रू एंड फॉल्स हैं जिसमें से 4 मैं करूँगा और 4 आपने करनी होंगी। 4 जो मैं करूँगा वो हैंड टू हैंड वीडियो में आपको करवा रहा हूँ और जो 4 आप करेंगे वो आप सॉल्व करने के बाद मुझे उसकी इमेजेस सेंड करेंगे और ये काम आपने बुक में ही करना है। जो कॉपी वाला काम है वो ये है कि आपने जो है अपनी इंग्लिश LIT की कॉपी के अंदर चैप्टर का जो टाइटल बनाना है, उसके बाद जो आगे जाके मैं वर्ड्स मीनिंग और आपको मेक सेंटेंसेस दूंगा वो काम आपने उसमें करना होगा। फिल वक्त जो आप ये वाला काम जो है ट्रू एंड फॉल्स का ये आप बुक में करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम हियर। नंबर 1 इज़ सिंगापुर इज़ नियर साउथ ईस्ट एशिया। सिंगापुर इज़ नियर साउथ ईस्ट एशिया। सिंगापुर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के करीब है। ये ट्रू है या फॉल्स? अगर आपने चैप्टर को केयरफुली सुना होगा, उसे एक दफ़ा रीड किया होगा, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। सो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो है फॉल्स। सिंगापुर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के सेंटर में है और इसमें यहाँ लिखा हुआ है करीब। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है सिंगापुर इज़ मेड अप ऑफ 54 स्मॉल आइलैंड। सिंगापुर जो है वो छोटे 54 आइलैंड से मिलके बना हुआ है और ये बहुत आसान है, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ मूव ऑन टू स्टेटमेंट नंबर 3। पोलोटिकॉन इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगापुर। इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो बहुत इजी से आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर ट्रू में ही है। सो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो
ट्रू हो गया। पॉलिटिकॉन जो है वो पार्ट है सिंगापुर का। नंबर 4 स्टेटमेंट है द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जॉइन सिंगापुर टू पेनिनसुलर मलेशिया। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप फ़ौरन जवाब दे देंगे। तो जो इसका आंसर है वो है फॉल्स, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो जॉइन करता है ओशंस, पैसिफिक ओशन से और इंडिया से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिनसुला मलेशिया से, तो ये हो जाता है फॉल्स। हियर वी हैव कंप्लीट ट्रू एंड फॉल्स, 4 ट्रू एंड फॉल्स। स्टार्टिंग 4 ट्रू एंड फॉल्स वी हैव कंप्लीटेड हियर। तो जिसका पहले का जो हमारा आंसर है वो है फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू और चौथे का फॉल्स। अब जो रिमेनिंग 4 ट्रू एंड फॉल्स हैं यू हैव टू डू टू योर सेल्फ विच आर ऑन पेज नंबर 12। 11 पे हमारे पास स्टार्टिंग 4 थे, जो रिमेनिंग 4 हैं हमारे पास वो है on page number 12. Now move on to here we have page number 12 and top of this page we have remaining 4 true and false. We have remaining 4 true and false. ये है आपके बाकी 4 फिलिंदा ट्रू एंड फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी और फॉल्स है तो एफ आपने इन ब्रैकेट्स में लिखना है और इसी बुक के अंदर ही आपने काम करना है। कॉपी में से राइट नहीं करना, डायरेक्टली बुक में काम करना है और फिर आपने मुझको वो उसकी इमेज सेंड कर देनी है। नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी। हियर वी हैव एक्सरसाइज बी। चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट ए बी सी डी इन द ब्रैकेट प्रोवाइड। ये हमारे पास यहाँ चूज द बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन भी हैं, ए बी सी और डी। अब जो राइट आंसर होगा आपने उसको चूज़ करना होगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट दिए गए हैं उन ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिख देना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है नॉट ऑल द 54 आइलैंड्स आर डैश। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है वो है लो लाइंग, ऑप्शन बी है सराउंडेड बाय सी, ऑप्शन सी है इनहेबिटेड, ऑप्शन डी है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और जो हमारा राइट आंसर है वो है नॉट ऑल द 54 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मूव ऑन टू नंबर 2। द इक्वेटर is dash। ऑप्शन नंबर ए है साउथ ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थ ऑफ सेंटोसा, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और डी है वेस्ट ऑफ इंडिया। और जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है उसका राइट आंसर है द इक्वेटर इज साउथ ऑफ द सिंगापुर। हमारा राइट आंसर है ए, the equator is south of Singapore. Now move on to statement number 3. On the causeway we can find dash number A option an island, number B option a city, number C option a road, number D option a link। और हमारे थर्ड ऑप्शन का थर्ड स्टेटमेंट का आंसर है on the causeway we can find a road, C। On the causeway we can find a road, C। Now here I have done 3 बी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 चूज द बेस्ट आंसर्स हैं। टोटल जो है हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से मैंने 3 किए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 स्टेटमेंट का आंसर था सी, नंबर 2 स्टेटमेंट का आंसर था ए और नंबर 3 का आंसर था सी। हेयर आर 3 रिमेनिंग। यहाँ पे 3 रिमेनिंग रह जाते हैं, 4 5 और 6। ये आपने करना है वैसे सेम मेथड जो मैंने आपसे कहा है कि आपने इसका जो राइट आंसर है वो लिखने हैं और उसका जो इमेजेस हैं वो मुझे इमेज जो है वो मुझे आपने उसकी सेंड कर देनी है। Here we have exercise C. Answer the following question in the complete sentences. यह हमारी एक्सरसाइज सी है। इसके जो आंसर हैं वो आपको मिलेंगे डेली प्लानिंग के डे हैश नंबर 15 के अंदर। 15 के होमवर्क में आपके ये जा रहे होंगे। लेट मी शो यू। यह है आपका हैश 15, इसका ये है होमवर्क। ओके, हैश 15 के होमवर्क के अंदर आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है,
इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपनी LIT की कॉपी में राइट करना है। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 के 9 क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, विद आंसर्स आपने अपने LIT की कॉपी के अंदर राइट कर लेने हैं, और फिर वही सेम मेथड के उसके जो इमेज होगी वो आपने मुझे सेंड करनी होगी। मूव ऑन टू एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ये आपके पास दोबारा से 6 जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स आई हैं, राइट। आपने क्या करना है, अपना चैप्टर को रीड करना है, इसके जो राइट आंसर्स होंगे वो आपने इसके अंदर लिख देने हैं। फिर वही मेथड यूज़ करना है कि आपने इसको फिल करके मुझे इसकी इमेज सेंड कर देनी है, राइट। एक्सरसाइज A, B और D ये आपने करनी है बुक के अंदर। एक्सरसाइज C जो है वो आपने करनी है अपनी LIT की कॉपी के अंदर, राइट। एक्सरसाइज A, B और D डायरेक्टली आपने बुक के अंदर करनी है, उसकी इमेज मुझे सेंड करनी है, और जो एक्सरसाइज आपकी C है वो आपने करनी होगी अपनी LIT की कॉपी के अंदर, राइट।